बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्रेय मुनि की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य श्रद्धेय श्री देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित के द्वितीयाय में। कल मनपुत्री वंश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय समापन हुआ। आज चलते हैं अथ द्वितीय के पंचमों अध्याय में। परम पूज्य बाबा देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि दक्ष कुमार लघु सती रूप गुण की जो खानी ब्याही सेव के संग भक्त ते भाई भवानी अर्धो अंगुदय भये अर्धु नारी नट ईश्वर सती सरस को सती तजो तनु तत् छिन न सुवर हट अग को सुधन करो जग की रत अकुछय करी पति निंदा रूपी अनल लगी देह छिनु में जारी। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि प्रजापत दक्ष की सबसे छोटी सर्वगुण संपन्ना और परम सुंदरी पुत्री सती का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। वे उसी समय से भवानी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। जब से विवाह हुआ उसी समय से माता सती को ही भवानी कहा गया है। इसके पहले भवानी उनसे कोई नहीं कहता था। जब भोले बाबा से विवाह हुआ तभी से भवानी कहलाई। सती को सदैव अपने साथ रखने के कारण भोले बाबा अर्धनारी नटेश्वर कहलाए। माता सती को छोड़ते नहीं थे, सदैव अपने साथ रखते थे, इसलिए अर्धनारी नटेश्वर कहलाई। सती के समान प्रतिव्रता परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि भैया संसार में कोई नहीं हो सकता है, कोई स्त्री हो ही नहीं सकती है। उन्होंने अपने किए हुए हट के पाप को नष्ट करने तथा परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं अपने द्वारा पति का अपमान न सह सकने के कारण माता सती ने योग अग्नि मैं अपना शरीर जलाकर संसार में यश प्राप्त किया है। कौन हो सकता है इतना सती, कौन मां हो सकते हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि बोले विश्व महेशा है तो विदुर मुनि वरुते वाणी प्रभु कही का दक्ष सती की अकत कहानी पुत्री मानु समा पुत्री प्राणु समान प्रजापति दक्ष प्यारी शांत मूर्ति श्री शंभु चराचर गुरु त्रिपुरारी जा माता अरु ससुर में कह कारण अनुबन भई जा दुखते दुहिता दुखी भई क्रोध करो जर गई। अब आश्चर्य से विदुर जी महाराज ने महात्मा मैत्रेय से पूछा कि हे गुरुदेव भगवान, आपने पिता पुत्री यानी दक्ष और सती की यह कैसी विचित्र कथा सुनाई है। दक्ष को सती तो प्राण के समान प्रिय थी और भोले बाबा तो परम गंभीर शांत और समस्त संसार के पूज्य हैं। तब फिर ससुर और दामाद में विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे मैत्रेय मुनि जी महाराज, यह झगड़ा क्यों हो गया जिससे दुखी होकर के माता सती जल करके राख हो गई। तो बोले मुनि मैत्रेय विदुर सुन शंभु चरित प्रिय हर गुण अग हरु ले तो होते हर सित अतुषिय सही तीरथ राज प्रयागो यागो मेलो करें प्रजापति आए ऋषि मुनि देव सत्रिशोभे अद्भुति अति सोएते नीलो वसना बहन सुर सर यर रुबे जा जहाँ मिले मधु बट के निकटो भीर भाई
भारी तहां। अब देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर जी, समस्त पापों को नष्ट करके सुख देने वाले भोले बाबा का पवित्र चरित्र अब सुनिए, जो सभी पापों को नष्ट कर देता है और समस्त सुखों को देता है। कौन? भोले बाबा का चरित्र। एक बार तीर्थराज प्रयाग में सभी प्रजापतियों ने मिलकर के यज्ञ किया। उसमें समस्त ऋषि मुनि और देवता आदि के आ जाने से यह यज्ञ अत्यंत शोभायमान हो रहा था। महाराज सब आए, देवता भी आए, गंधर्व आए, चारण आए, ऋषि महात्मा आए। वहीं गंगा और यमुना की मध्य भूमि में अक्षय वट के समीप सबके आ जाने से अत्यंत भीड़ हो गई। इलाहाबाद प्रयागराज में तो दूर दूर ते दौर दौर दे बाद के आए, गंगा यमुना मध्य यज्ञ लखो सब हर्षाए। उच्चासन पे विश्व जनक श्री बमु विराजे, चंद्र मौल ढेंगो देव तेजुरा विषम विभ्राजे। और दक्ष प्रजापति मानियुत आए सब ठाणे भाई, विदिशा में अपनी पीठ पे बैठे ही हर रह गए। देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, प्रयागराज में गंगा यमुना के बीच भूमि में हो रहे उस यज्ञ को देख करके आए हो देवता आदि बड़े प्रसन्न हो गए। सबसे ऊंचे आसन पर पितामह ब्रह्मा जी शोभायमान हो रहे थे और उन्हीं के निकट सूर्य के समान तेजस्वी भोले बाबा भी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में आते ही सभी लोग उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा जी की तरह भोले बाबा भी अपने आसन पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो उठ नहीं सकते क्योंकि वो तो सबके पूज हैं। भोले बाबा भी नहीं उठे। तो समझ अवज्ञा दक्ष प्रजापति ने समझा कि हमारा अपमान। कोपते भ्रष्टो भाई माती, अरुण बरन मुख भयो, भृगुट चढ़ो बाक्रो भाई आती, नयनो रक्तो सम भये, कोप के किरण छिटकाए, कटु कटाए के दांत पैर पृथ्वी पे पटके, बुझ उठाए से को निराख, अंड बंड बोले बचन, ज्यो दुप लक भूखे कुकुर, कछु न कहे हर त्यों मगन। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, भोले बाबा के ना उठने पर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया। दक्ष प्रजापति का उनका मुख लाल हो गया और भौएं दक्ष प्रजापति की टेढ़ी हो गई महाराज, और लाल लाल नेत्रों से क्रोध की लपटें सी निकलने लगी। वे अपने दांतों को पीसते हुए पृथ्वी पर पैर पटकने लगे दक्ष प्रजापति, और अपना हाथ ऊपर उठा करके भोले बाबा को देख देख करके दक्ष आज भांति भांति के अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। परंतु जैसे कुत्ते को भूखता हुआ देखकर भी हाथी शांत रहता है, उसी प्रकार भोले बाबा भी प्रसन्नता से अपने आसन पर बैठे रहे। बल बलाए ज्यों ऊंट, झूठ बानी बाहो जल पे, ऐसा में उगले गरल मनोबल पागल प्रल पे, बोलो ऐस्यो अस्यो मुंड माला ने तुधारे, चिता भसम तनु लेप हसे रोबे किलकारे। कि हाय अधम निर लाज को, सती सरसुतन यादई, विधि हटो मानी व्यर्थो ई, कन्या बेनो बरो सम भाई। मैत्रेय मुनि जी कहते कि हे महात्मा विदुर, जैसे ऊंट व्यर्थ ही बलबलाता है ना, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में झुंझला करके दक्ष प्रजापति व्यर्थ की बातें बड़बड़ाता हुआ सर्प के विष के समान
कटु वचनों से भोले बाबा को अपमानित करने लगा, बुरी बुरी बातें कहने लगा। उस समय वह पागल के समान वे सिर पैर की बातें बकते और कहने लगा कि नरमंडों की माला पहनने वाला यह शिव अत्यंत अपवित्र है। दक्ष प्रजापति ने कहा, भरी समाज में कि अपने शरीर में शमशान की राख लपेटे या पागलों के समान कभी रोता और कभी हंसता रहता है। हाय, मैंने इन ब्रह्मा जी की बातें मान करके व्यर्थ ही इस नीच उद्दंड को अपनी सती की समान पुत्री दे दी है। ब्रह्मा जी की बात मान करके दक्ष प्रजापति कहता है, मेरी पुत्री पतिहीन कन्या के समान दुखी हो गई कि बकै बात बहु बुरी, बुद्धि विधि ने हर लीनी, क्रोध मान वश भयो पेट भरो निंदा कीन्ही, तऊ नहीं संतोष भयो जल हाथ उठायो, संबोधन करो श्राप समन को दक्ष सुनायो, सुनो सभा सद सर्वनुदय सत्रन में से हो जाएगो, तो यह देवन में अधम यह गुभाग नहीं पाएगो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि क्रोध और अभिमान से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण आज दक्ष प्रजापति अत्यंत कटु वचन कहता हुआ शंकर जी की निंदा करता रहा। इतने पर भी उसे शांति नहीं मिली और वह श्राप देने के लिए हाथ में जल लेकर सबको सुना करके कहने लगा कि हे सभासदों, आप लोग सुन लो, आज से यज्ञों में जाने पर देवताओं में इस नीच शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा। कि दे के सेवकों श्राप क्रोध में भर जल दीन हो, कछु ने अनुचित कहो कछु के अनमोदन कीन हो, नंदी दीनो श्राप दक्ष अज्ञानी होवे, बकरा को मुख होए प्रतिष्ठा अपनी खोवे, स्योद्रोही जो विप्रगण ते जग में याचक रहें, भृग बोले जो नाम के सेव असुच बन दुख सहे। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, अब अत्यंत क्रोधित होकर के भोले बाबा को श्राप दे करके दक्ष तो चले गए। कुछ लोगों ने उनके इस कार्य की निंदा भी की तो कुछ उचित कहते हुए उनका समर्थन करने लगे। यह देख करके भोले बाबा के वाहन नंदी ने श्राप देते हुए कहा कि इस दक्ष को तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जी बड़ा ज्ञानी है। बोले दक्ष, ए दक्ष, तेरा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और नंदीश्वर ने कहा कि यह संसार में अत्यंत निंदित होगा, ये बहुत मुख चला रहा है ना। नंदीश्वर ने कहा कि इसके बकरे का सुर लग जाएगा। जो शंकर की निंदा करने या सुनने वाले ब्राह्मण हैं, नंदीश्वर कहते हैं जो भोले बाबा की निंदा करते हैं या सुनने वाले कौन? बोले ब्राह्मण, वे संसार में सदैव दरिद्र रहेंगे, कभी भलीभूत नहीं हो सकते हैं। तब नंदी पर क्रुद्ध होकर के भृगु ने भी श्राप देते हुए कहा कि जो नाम मात्र के शिव भक्त हैं वे भी सदैव दुखी और शंकर के समान अपवित्र वेश बना करके घूमा करेंगे। बोले जो झूठी साची कहा कि हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, बोले वे पागल हो जो नंगे धड़ंगे संसार में फिरेंगे। ये भृगु महाराज ने श्राप दे दिया। तो सौनक बोले सूत श्राप की कथा सुनाई, स्यो निंदा तो हमें ने कहू नाही सुहाई, स्यो मैं माँ कछु कहो जगत दृढ़ बंधन तोड़े, मन में उपजे मोद सुधा सर्व ननु मह घोरे, काशी बासी शंभुहर त्रिपुरारी स्यो सतीपति, नाम रटत भव भय कटत गुण सुन हो वे चरण रति। अब सौनक जी महाराज ने कहा कि सूत जी महाराज, आपने श्राप की कथा तो सुना दी,
परंतु हमें भगवान भोले बाबा की निंदा अच्छी नहीं लगी। अतः आप संसार के दुखों को दूर करने वाली भोले बाबा की महिमा का वर्णन कीजिए। सोनक जी महाराज कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिससे कान हमारे पवित्र हों और मन को अत्यंत आनंद मिले, क्योंकि काशी में रहने वाले सतीपति भगवान शंकर का नाम जपने वाला संसार सागर से पार तो हो जाता है और उनकी कथा सुनने वाले को भक्ति मिलती है। तो सूत कहे सुत जाम बती न हरते मांगो, लख सो तन सुत डाह सोतिया मन में जागो। श्री हरि हस के कहे होए सुत शिव आराधे, विषय भोग तज नियम कठिन व्रत यदि समसाधे। हर पत्नी आग्रह लखो, गरुण चढ़े हिम गिर गई। निवसे जाय उपमानु मुनि, लखियाश्रम हर से तो है। मैत्री मुनि जी कहते कि हे महात्मा विदुर, सूत जी अब कहने लगे कि एक बार अपने अन्य सौतों के पुत्रों को देख करके सौतिया डाय के कारण जामवती ने भी श्री कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। जामवती ने कहा, स्वामी सबके पुत्र हैं, हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमको भी एक पुत्र दो ना, इच्छा प्रकट की। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने हंस करके कहा, संयम से रहते हुए नियम पूर्वक भगवान भोले बाबा की उपासना करने पर ही पुत्र पैदा होगा जामवती। संयम नियम रखो, भगवान भोले बाबा की उपासना करो, पुत्र पैदा होगा। तब जामवती की अत्यंत अभिलाषा देखकर भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़ करके हिमालय में उपमन्यु मुनि के आश्रम पर जाकर के बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान चले गए गरुड़ पर चढ़ करके, कहा हिमालय में, वहां पर उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। तो मुनि ने निरखे कृष्णो, यथा विधि स्वागत कीन्हो। अक्षत तुलसी पुष्प आर्दो चंदन युत दीन्हो। कर पूजा स्वीकार कहे मुनि हर गुण गाओ। शिव के सुखद प्रसंगो प्रेम ते मोह सुनाओ। मुनि बोले यह थल विभो बहुत बरस ते हो रहूं। सिद्ध असुर सुर जिन लाही कछु की कथा तिन की कहो। देवराहा बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को देख करके उपमन्यु मुनि ने उनका स्वागत किया और अक्षत तुलसी पुष्प चंदन का अर्घ दे करके उनकी विधिवत पूजा की। पूजा के बाद भगवान ने कहा कि हे मुनि, आप मुझे भगवान भोले बाबा की कोई पवित्र कथा सुनाइए। मुनि कहने लगे कि हे नाथ, मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ हिमालय में, अतः दैत्यों और देवताओं ने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की हैं, उनकी कुछ पहले कथा सुनिए तुम, फिर हम भोले बाबा की कथा सुनाएंगे। उपमन्यु मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हिरण्यकश्यप ने प्रभु यही बर दुर्लभ पाए। यहीं पर पाए हिरण्यकश्यप ने। तो हिरण्यकश्यप ने प्रभु यही बर दुर्लभ पाए। वेदा तो प्रभु मनदार बलि बन देव हराए। या गो बल कुश्री व्यास और सकल महामुनि। ग्रंथकार बड़ो भय नाम स्यो रट हर गुण सुनि। और कहाँ तक अब कहूँ हो दरिद्रता ते दुखी। मातु बचन ते शिव भजे भयो समुबर ते सुखी। हे प्रभु, देवताओं को परास्त करने वाले हिरण्यकश्यप और विद्युत प्रभ और मंदार नामक महान पराक्रमी दैत्यों को यही भोले बाबा ने अत्यंत कठिन वरदान दिया था। याज्ञवल्क्य, व्यासदेव और साकल्य नामक ऋषियों ने भी यही उपमन्यु मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण, तपस्या की और भोले बाबा की कृपा से महान लेखक और कवि हुए। अब मैं कहाँ तक औरों के नाम बताऊं, मैं स्वयं अत्यंत दरिद्र था। उपमन्यु कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो स्वयं दरिद्र था, परंतु माता की आज्ञा मान करके, माने भोले बाबा की उपासना करके समस्त सुख प्राप्त किया है।
मुनते पूछे कृष्ण, कहो सब कथा बेप्रुवर। व्याघ्र पाद सुत कहे, सुरभ नहीं रही मोर घर। एक दिना कछु पियो, दूध घर पे नहीं होई। मांगो माते आए, सुनत जननी मम रोई। मैंने हट जब करी बहो, चून घोर जल में दयो। पियो पर पै स्वाद नहीं, मेरे मन यत दुख भयो। श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ उपमन्यु, आप मुझे अपनी कथा सुनाइए। तब उन व्याघ्रपाद मुनि ने पुत्र ने कहा, कृष्ण, मेरे घर में गाय नहीं थी। एक दिन मुझे कहीं दूध पीने को मिल गया। मैं घर आकर माता से दूध मांगने लगा, परंतु घर में दूध तो था नहीं। इसलिए मेरी माता रोने लगी। मेरे अधिक हट करने पर कृष्ण, मेरी माता ने मुझे आटे का पानी घोल करके पीने को दे दिया कि लो बेटा, यही दूध है, पी लो। उसमें दूध जैसी मिठास ना होने के कारण मुझे बड़ा दुख हुआ। तो अम्मा यह पाए नाय, मोहे त्यू क्यों बहकावे। उपमन्यु कहते, कृष्ण, मैंने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा यह पाए नाही, मोहे तू क्यों बहकावे। अमरो तो पम अति सोएत, मधुर पय क्यों न पिवावे। ममे हटो निरखी मात, नयन ते अश्रु बहावे। बार बार पुचकार, हृदय ते मोह लगावे। मैं पूछो घर, सुरभ पय होय न क्यों, हे जनन कहो। बोली बेटा, विष्णु की साली की करतूत यह। उपमन्यु ने कहा कि अम्मा, यह दूध तो है नहीं, तू मुझे क्यों बहका रही है। क्यों नहीं अमृत के समान मीठा दूध मुझे पिलाती। उपमन्यु ने कहा कि कृष्ण, मेरा हट देख करके हमारी माता रोने लगी और मुझे प्यार से छाती से लगाकर फुसलाने लगी। मैंने पूछा, अम्मा, मेरे घर में दूध क्यों नहीं है। तब अम्मा ने कहा, बेटा, विष्णु की साली है ना, विष्णु की साली। मैंने पूछा, अम्मा, क्या नाम है विष्णु की साली का। तो उपमन्यु कहते हैं कि हे कृष्ण, हमारी अम्मा ने कहा कि विष्णु की साली का नाम है दरिद्रता। बोले उसके कारण अपने घर में गाय नहीं है, गाय नहीं तो दूध नहीं है। बोले अपने घर में विष्णु की साली विराजी है, दरिद्रता। हाँ, मैं पूछो घर सुरभ पाए होय ना क्यों, हे जनन कहो। बोली बेटा, विष्णु की साली की करतूत यह है। बोले ये विष्णु की साली है दरिद्रता। बोले उसका सब करतूत है, जो अपने घर में गाय नहीं है, दूध नहीं है, गरीबी है। तो पुन पूछो हे मात, भगे यह कुलटा कैसे। सुन मां बोली बेटा, बताऊं जावे जैसे। आस तोष भगवान संभ को जो आराधे, तिनके दुर्लभ काज कपर दीक्षण में साधे। मधुसूदन मम मातु ने महादेव में माँ कही, उपजी सुन शिव भक्त हिये, शरण चरण हर की गही। उपमन्यु ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने अपनी माता से पूछा कि माँ, ये दरिद्रता विष्णु भगवान की साली ये कैसे अपने घर से भगेगी। तब माँ ने कहा, बेटा सुनो, तुम भोले बाबा को प्रसन्न करो अपनी सेवा से। पूजा करने वाले भक्त की मनोकामना तत्काल पूरी करते हैं भोले बाबा। सो हे मधुसूदन, इस प्रकार माता से शंकर की महिमा सुनकर, भोले बाबा की महिमा सुनकर मैं प्रसन्नता से, खुशी से उनकी आराधना करने के लिए हिमालय में आया हूं। आराधे स्यो सहसो, बरस सब सुख तनु त्यागे। दये देव ने दरस, दुख दारिद सब भागे। अजर अमर वपु करो, दूध को सागर दीनो। और कृपा कपर दी करी, कृतारत के कर कीनो। सुन हर हु ने हर भजे,
सहस सुतन स्यो वर दए है सत